उस सीरीज में आइटम्स में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा डिस्पर्शन उतना उतना ज़्यादा आएगा, और अगर वेरिएशन कम होगा मतलब आइटम्स अगर सिमिलर होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होंगे, तो डिस्पर्शन की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि डिस्पर्शन दो तरीके का हो सकता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर आप डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं उसी यूनिट में जिसमें आपको डेटा गिवन है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, और अगर आप परसेंटेज या प्रोपोर्शन या रेशियो में कैलकुलेट करते हैं फिर उसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन कहेंगे। डिस्पर्शन कैलकुलेट करने की मेथड्स हैं, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लॉरेंस कर्व। इसमें हमने रेंज कंप्लीट कर लिया है। रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं, और कोएफिशिएंट निकालने के लिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस कर देते हैं। ये क्वेश्चंस हमने इस पे कर लिए थे। फिर हमने इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी किया, उसके लिए हमने लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था। फिर हमने मीन डेविएशन पे बात करी लास्ट क्लास में। यहाँ बताया था कि मीन डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम दी मीडियन, दोनों ही से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन से भी मीडियन से भी। तो इसमें मेरा ख्याल है हमने ये दो क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज वाले तो कर लिए थे, कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला भी हमें और करना है ना। कॉन्टिन्यूस वाला नहीं किया था ना हमने, तो कर लेते हैं ये फटाफट से। किसी को डाउट है किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में? तो मैंने ना वो देख रही थी जो स्कूल में सिलेबस दिया हुआ होता है ना सीबीएसई के गिवन थ्रू, सो उसके अंदर इधर लिखा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, दैट्स इट। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन दूसरा चैप्टर है ना? हाँ, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। हाँ, सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर बस इतना ही दिया हमारे यहाँ, लाइक ये हमारे यहाँ नहीं, दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई का। एक बार रिपीट करना, डिस्पर्शन में क्या है फिर से? So absolute dispersion, standard deviation, relative dispersion, coefficient of variation, correlation, meaning and properties, scatter diagram. सारे आ गए ना वो। जब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बोल रहे हैं इसका मतलब एब्सोल्यूट में तो सब आता है, रिलेटिव में भी सब आता है। Alright, so मैंने से कंफर्म करा। मैं एक दफा मैं भी चेक कर लूंगा, अगर कुछ अपडेट होगी ना इस पे, अगर कुछ डिलीटेड होगा तो हम देख लेंगे, कर लेते हैं। सेफ साइड तो यही है कि कर लेते हैं पहले, जिसमें ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, तो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट क्लास में, और हमने वो सीखा है डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के केस में। तो अभी हमें एक और करना है, वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलिए, तो आप सब हेडिंग डालेंगे, मीन डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। mean deviation in case of continuous series। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसको समझने के लिए। सर, हाँ जी मैम। अब मेरा ना अभी ना हेडेक हो रहा है, तो मैं क्लास लीव कर दूं? ठीक है, आप रिकॉर्ड देख लेना। ओके। ओके ओके। हाँ जी, ये क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है 6, 4, 3, 2 एंड 5। ठीक है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये कैलकुलेट करना है, और आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है
ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन ऑल्सो। और फिर इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट दोनों ही केसेस में कोएफिशिएंट, इसमें भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहले हम करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर हम सारे आइटम्स लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी है 6 4 3 2 5। ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, हमेशा जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है मीन से। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन यहाँ डी निकालने का डी निकालना पड़ेगा आपको, पहले डेविएशन निकालना पड़ेगा। और डेविएशन निकालने के लिए उससे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू, बताइए किसी को याद है, सिग्मा स्पर्श अन्वी, फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी तो है, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबके पहले। तो आप मिड वैल्यू निकाल लो एम। जब मिड वैल्यू आ जाएगी तो आप मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, एफ एम निकालेंगे। जब एफ एम आ जाएगा इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, और इसके टोटल को सिग्मा एफ के टोटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन आ जाएगा। जब मीन कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे डेविएशन। और डेविएशन का क्या फॉर्मूला है सर, डेविएशन के लिए आपने बताया था, डेविएशन इक्वल्स टू होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। वैसे तो आइटम माइनस मीन होता है ना, लेकिन इसमें आइटम्स नहीं है, इसमें क्लासेस हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं एम माइनस मीन। ठीक है, जब ये हो जाएगा इसको क्या करेंगे, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू डी, बस इसका टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ डी को हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। कर लेंगे आप लोग ये, स्पर्श अनवी ट्राई कीजिए। चेतना, समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को, अनवी एनी डाउट? नो डाउट। अच्छा, सॉल्व करो इसे फटाफट से, बताओ।
नादिया, नादिया, अच्छा तुम हो वहां पे। मुझे आवाज आ रही है, कौन घुस गया? आज होमवर्क कर रहा हूँ तो पास। कर लिया आप लोगों ने? हो गया स्पर्श? सर कर रहा हूँ अभी। Sir, answer 14. 14 Yes, sir. कैलकुलेट ही करना पड़े। बाकी सबका देख लेते हैं क्या आ रहा है। मीन क्या है आपका? 33. 43। Sir, 55 multiply 5 to 75 होगा। 50। तो ये कितना आ रहा है सिग्मा एफएम? 660. 660। divided by 20, so 33। ठीक है, 33 में से मतलब मिड वैल्यू में से 33 माइनस करेंगे। 15 माइनस 33 कितना होता है? 18। 18.
18, उसके बाद 8 2 12 22 एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, पता है एफडी का टोटल कितना आ रहा है? सर 280 280। यस सबको ऐड करके कुछ गलत क्यों रह रहा है? सिग्मा एफडी बता रही है ना? यस सर सिग्मा एफडी या सिर्फ, अच्छा मुझे गलत लग रहा है, देख लेते हैं एक दफा। 18 to 6, इस पर आप जरा चेक कर लोगे, बता दोगे मुझे? 108 then 32, अच्छा छोटी वैल्यू है ना ये। ठीक है 280, तो उसके बाद 280 को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम से, 280 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है? 14। यस सर। यही सही होना चाहिए आंसर। यस सर मेरा भी 14 ही है। अनवी आपका आ गया? हाँ सर। ठीक है चलें फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट वाला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट। अच्छा इसमें एक और तो निकालना रह ही गया हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी तो निकालना है भाई, वो निकालिए जरा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। mean deviation from median. हाँ जी, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम तो फॉर्मूला लिखेंगे मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या फॉर्मूला होता है? जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, बस इसमें डेविएशन निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, बताएगा कोई मुझे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आप सी एफ फाइंड आउट करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 10, 13, 15 और 20। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप दो स्टेजेस में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन फाइंड आउट होता है। पहले तो आप फाइंड आउट करो n/2 टर्म, तो n/2 करेंगे, ये हो जाएगा 20/2, इसका मतलब 10। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए। तो 10 आ रहा है, इसका मतलब मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी ये वाली, ये आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं L1, ये हो जाएगी L1। इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है
इसको हम कहते हैं f, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं cf। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू I। तो L1 है हमारे पास 20 और n/2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, इंटरवल है 20 का। इसको सॉल्व करिए, मेरे को बताइए मीडियन की क्या वैल्यू है। Sir, 40. 40। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए आपको पता ही क्या करते हैं। डेविएशन के लिए आप मिड वैल्यू में से मीडियन माइनस करेंगे। तो एक और काम हमें करना पड़ेगा, पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो एक मिड वैल्यू का भी कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45 एंड 55, और फिर इसमें से हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन के लिए मिड वैल्यू माइनस मीडियन, ये कर लो। मिड वैल्यू माइनस मीडियन 15 माइनस 40 25, देन 25 माइनस 40 15, 5 5 और 15। ठीक है, अब क्या करना है, अब सर बहुत सिंपल है, f और d को मल्टीप्लाई कर दीजिए। f और d को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए भैया मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसको हम उसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सर 15.5। 15.5 आंसर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. 15.5. 15.5। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये। आगे चलते हैं, फिर आप ये करो फटाफट से। सर कोफिशिएंट भी बता दूं? कोफिशिएंट भी बताऊं कैसे करते हैं, या आंसर बताना है सिर्फ? सर वो करते तो सेम तरीके से होंगे ना, जैसे उसका करते थे। हाँ, सेम ही रहता है। यस सर। बता देता हूँ, मीडियन वाले में बता देते हैं। अगर इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी मीन डेविएशन आपने कैलकुलेट किया उसको आप मीडियन से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट किया हुआ है तो उसको मीन से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाय 40। जो भी वैल्यू आएगी 15.5 डिवाइडेड बाय 40, ये 0.3875, ये आपका आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ
0.3875। ठीक है, मीन से अगर कोएफिशिएंट निकालेंगे, जैसे यहाँ अगर मैं कोएफिशिएंट निकालूँ इस वाले केस में, तो कोएफिशिएंट इस वाले केस में कितना आएगा, यहाँ भी सर वही मीन डेविएशन जो भी निकाला है उसको इस बार मीन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने निकाला था 14 और ये है 33, सो 14 डिवाइडेड बाय 33 कर देंगे, 0.4242, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श क्लियर है? यस सर। अब करिए ये वाला क्वेश्चन, आंसर बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके। मीन से कैलकुलेट करना है बस, ये लास्ट, ये जो क्वेश्चन थर्ड है मीडियन से नहीं करना है, सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट करके बताइए। 10 मिनट मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, इतने टाइम में आपका कर लो ट्राई।
यस सर हो गया। आंसर आ गया आपका? यस सर। अच्छा ठीक है, बाकी को कर लेने देते हैं। यस सर सेम आंसर आ रहा है। सर 9.44। ओके बस सही। ठीक है तो आगे चलते हैं। मीन डेविएशन हमने कर लिए और तीनों मेथड ही कर लिए, मतलब तीनों सीरीज पे क्वेश्चन कर लिए। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज हाँ जी, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्योरेटिकल पार्ट को भी स्किप करेंगे, सीधा हम इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला तो ये है √σ(x²/n), लेकिन अलग अलग सीरीज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज भी होता है। तो वो कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। नोट करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला काफी इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन हेडिंग डालिए सब लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो केस फर्स्ट इज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक तो है एक्चुअल मीन मेथड, इसको हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इसके बाद एक आता है शॉर्टकट मेथड, और फिर एक्चुअल मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड और फिर एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हाँ जी। तो अगर हम एक्चुअल मीन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा x² n। अब इसमें x² का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। यहाँ पे x का मतलब आइटम नहीं होता है, जैसे बाकी फॉर्मूले में, जैसे आपको याद हो अगर मीन हम फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना, σx/n। वहाँ पे x का मतलब है आइटम, यहाँ पे x का मतलब आइटम नहीं है। यहाँ पे x का मतलब है where x is equals to डेविएशन। x का मतलब होता है डेविएशन।
और डेविएशन निकालने का तरीका होता है x माइनस मीन, जो अभी हम पहले कर रहे थे ना पिछले वाले मेथड में। जैसे हमने डेविएशन फाइंड आउट किया है वैसे ही यहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, x माइनस मीन। इसका मतलब इसमें आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे पहले, उससे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब मीन आ जाएगा डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा क्लियर, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद दूसरा मेथड आता है डिस्क्रीट आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एक सेकंड मेरे को देखने दो। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे d का मतलब, यहाँ पे d का मतलब डेविएशन ही है, d मतलब डेविएशन। जैसे पिछले वाले फॉर्मूले में x का मतलब डेविएशन है, यहाँ पे d मतलब डेविएशन। और d कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो d कैलकुलेट करने के लिए एज यूजुअल x माइनस मीन, ये d कैलकुलेट करने का तरीका है इसमें। लेकिन इसमें आपको मीन नहीं निकालना पड़ता है, इसलिए इसका नाम शॉर्टकट मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं, x में से अज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आइटम माइनस अज्यूम्ड मीन, ये होता है डेविएशन फाइंड आउट करने का मेथड इसके अंदर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस मतलब x माइनस, इसमें हम a करते हैं डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड। थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में एक सेकंड, स्टेप डेविएशन में हो जाता है ये सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ डी डैश का क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले को देख के इतना लोड नहीं लेना है, फॉर्मूला आपको तभी समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन करने हैं इसलिए आपको फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। तो इतना टेंशन में नहीं आना है, फॉर्मूला देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में। तो डी डैश मतलब होता है स्टेप डेविएशन। सर स्टेप डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टेप डेविएशन या डी डैश निकालने के लिए आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि डी डैश को हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? सी का मतलब है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं? डी होता क्या है? डी तो डेविएशन ही है जैसे पहले बताया। और कैसे निकालेंगे डी? डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए ही करेंगे। नोट कर लें तो बताइएगा अगर नोट हो जाए तो। सर कर लिया नोट। नोट कर लिया सबने? Yes, yes, sir. अच्छा ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको।
हाँ जी, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक काम करता हूँ, मैं कोई क्वेश्चन पहले करवाता हूँ और ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। आइटम्स गिवन है, बीस, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, ये 5 वैल्यूज है। हमें डेविएशन फाइंड आउट, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से? तीनों मेथड से फाइंड आउट कर लो सर। बाय एक्चुअल मीन मेथड, ये इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और तीसरा मेथड है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए अभी ना फिलहाल एक ही कर लेते हैं इसमें से, क्योंकि टाइम नहीं, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ इसमें से एक्चुअल मीन मेथड आपको करवाता हूँ, बाकी हम कल भी क्लास रखेंगे, तो नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं। आप लोग कल 7 o'clock अवेलेबल रहेंगे? बताइए। यस सर। ठीक है, तो कल Yes, sir. ओके। No, sir. I won't be. 20, 40, 60, 80 and 100 तो ठीक सर मैं नहीं होऊंगा at like 7 अवेलेबल नहीं है। होंगी। No, sir. अच्छा, तो आप रिकॉर्ड देख लेंगे प्लीज। Alright, sir. ओके, तो देखिए इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मैंने बताया था हमेशा फॉर्मूला ही लिखते हैं कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स का मतलब डेविएशन है। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेविएशन के लिए एक्स माइनस मीन करना पड़ेगा। तो आपको इसका मतलब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के। सो मीन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स करेंगे आप, इन सबको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 120, 200 एंड 300। तो ये 300 आ रहा है। तो 300 को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, वी हैव 5 आइटम्स, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया आपका मीन 60। अब क्योंकि मीन आ गया तो अब आप क्या करेंगे? 20 माइनस 60 40। ठीक है, इसके बाद फिर 40 माइनस 60 20, और यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर करना है आपको। तो 20 माइनस 60 कितना होता है? माइनस 40। 40 माइनस 60 माइनस 20, 0, फिर 20 और 40। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। एक्स निकाल लिया ना आपने, एक्स का टोटल नहीं करना, एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 40 का हो जाएगा 1600, 20 का हो जाएगा 400, देन 0, 400 एंड 1600। इसको टोटल कर लीजिए, बताइए टोटल करके। 16, 16, 32 और 800, ये हो जाएगा 4000। 4000 यहाँ रखेंगे। 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं। कितने आइटम्स है? 5 आइटम्स है। 5 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 800। इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट 800। तो अंडर रूट 800 कितना होता है? 800
अंडर रूट इज 28.28। आई होप कि आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना आता होगा, ठीक है। तो 28.28 इज द आंसर। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। बताइए, ये क्लियर है सब लोगों को? जिसको अंडर रूट कैलकुलेट नहीं करना आता है तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। आप अगर एक बार ट्राई करके देखना, अगर अंडर रूट सॉल्व करना आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अगली क्लास में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आता तो। लेकिन ये बहुत बेसिक है, जूनियर क्लासेस में सिखाते हैं, तो वैसे तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आता ही होगा आप लोगों को, लेकिन जस्ट इन केस नहीं भी आता तो आप बता दीजिएगा अगली क्लास में। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको सिर्फ आप डायरेक्ट मेथड से ही, एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करके देखिएगा। आंसर सेम ही आना चाहिए, 3.13, ठीक है। तीनों मेथड से मेरा ख्याल है आंसर सेम ही आता है इसमें, चाहे एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोई भी मेथड लगाएं आप तो आंसर सेम आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। स्पर्श, अन्वी, चेतना, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. पूछना है आप लोगों को? No, sir. चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं कल भी क्लास अरेंज कर देता हूँ, मैं बात करके देखता हूँ निष्कर्ष से, अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो आपकी क्लास अरेंज हो जाएगी, कल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू सो मच।